सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। इस कहानी की लेखिका है विनीता मोहता। रवि एक 28 साल का नौजवान जो मुंबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ था। देर रात अपने घर लौट कर आया तो अपने साथ शराब की बोतल और खाने पीने का सामान लेकर आया था। डाइनिंग टेबल पर जैसे ही शराब की बोतल खोलकर बैठा ही था कि किचन से उसकी पत्नी की आवाज आई। रवि, तुम कब सुधरोगे? हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं, मगर आज तक कभी समय पर घर नहीं आए हो तुम, और आकर हमेशा ये शराब की बोतल लेकर बैठ जाते हो। मेरे बारे में तो ना सही, कम से कम अपने होने वाले बच्चे के बारे में तो सोचो। अपनी पत्नी की आवाज सुनकर रवि ने शराब का गिलास टेबल पर रखा और आवाज की ओर घूमकर देखा। अंधेरे में एक परछाई नजर आ रही थी। वो जैसे जैसे उसकी ओर बढ़ रहा था, परछाई दूर होती चली गई और वो वहीं पर गिर गया। अगली सुबह दरवाजे की घंटी से उसकी नींद खोली तो दरवाजे पर काम वाली बाई आई हुई थी। क्या साहब, कब से घंटी बजा रही थी? कम से कम दरवाजा तो खोल दिया करो। यदि आप 2 मिनट और दरवाजा नहीं खोलते ना तो मैं चली जाती। काम वाली किचन में सामान इकट्ठा कर रही थी कि उसकी निगाह डाइनिंग टेबल पर गई, जहां पर शराब की बोतल और खाने का सामान रखा था। ये क्या साहब, आज भी आपने खाना नहीं खाया? जब से रीता मैम इस दुनिया से गई हैं, आप कुछ भी ठीक से खाते पीते नहीं हैं। कल का बनाया हुआ खाना ऐसा का ऐसा ही रखा हुआ है। बताइए, आज खाना बनाऊं या नहीं? काम वाली की बात सुनकर रवि को एहसास हुआ कि कल रात को उसके साथ क्या हुआ था। वो अपनी पत्नी की तस्वीर के पास जाकर रोने लगा। मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मुझे भी अपने साथ ले जाती। आखिर गलती मेरी ही तो थी ना। उसकी दशा देखकर काम वाली भी कुछ नहीं बोली और अपना काम करके चली गई। उसी दिन रात को जब रवि दोबारा शराब की बोतल खोलकर बैठा तो उसे अपनी पत्नी रीता की आवाज सुनाई दी। रवि, रवि कहाँ हो तुम? देखो, हमारा बच्चा मूवमेंट कर रहा है। देखो, मेरे पेट पर हाथ रखकर देखो, तुम्हें उसकी हलचल महसूस होगी। मेरे पास आओ रवि। रवि ने आवाज की ओर मुड़कर देखा तो वहां पर रीता खड़ी थी। उसकी आंखों की ज्यादा गहरे काले गड्ढे और शरीर में जगह जगह से खून आ रहा था। आओ ना रवि, मेरे पास आओ रवि। आओ ना रवि, थोड़ी देर मेरे पास बैठो ना, मुझे तुम्हारी जरूरत है। कहते हुए रीता रवि की ओर बढ़ रही थी कि रवि घबराकर उससे दूर हटने लगा और कमरे को बंद करके कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर तक उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी, मगर अचानक सामने देखा तो रीता खड़ी थी। हमने तो साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, 7 जन्मों का साथ निभाना था। तुम्हारी इन्हीं कस्में वादों पर तो मैं अपने घर को छोड़ कर आ गई थी, और तुमने तो इस जन्म में भी साथ नहीं निभाया। मगर मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगी। वादा किया था ना, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अब हम दोनों साथ में ही रहेंगे। खुश हो ना तुम? कहते हुए रीता उसकी ओर बढ़ने लगी। रीता को अपनी ओर बढ़ते हुए देख रवि उससे दूर हटने लगा। रीता, रीता, रीता माफ कर दो मुझे, प्लीज चली जाओ। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। मुझे तुम्हारे साथ की बहुत जरूरत है। आ जाओ, आ जाओ मेरी दुनिया में रवि। रवि, हमारा बच्चा भी हमारा इंतजार कर रहा है। रीता की बात सुनकर रवि भागकर अपने बेडरूम में चला गया और पुरानी बातें उसके दिमाग में चलने लगी। रवि, कहाँ हो तुम? आ जाओ, खाना लग गया है। बस थोड़ी देर और, 2 पैक लेने के बाद आता हूँ। रवि की बात सुनकर रीता रवि के करीब आई और बोली, रवि, अब हमारी जिंदगी में हमारा बच्चा आने वाला है। उसके सामने भी क्या तुम इसी तरह शराब पियोगे? तुम्हें अपनी जिंदगी में थोड़ा तो चेंज लाना होगा। मेरे खातिर ना सही, हमारे होने वाले बच्चे की खातिर शराब पीना छोड़ दो। रवि रीता को धक्का देते हुए बोला, जब से तुम्हारे साथ शादी हुई है परेशान हो गया हूँ। तुम्हारे कारण अपने परिवार से तो दूर हुआ ही हूँ। शनि की तरह तुम मेरी जॉब पर भी बैठ गई।
कोरोना में आधी सैलरी हो गई और वर्कलोड भी दुगुना। सुकून के 2 पल शराब से मिलते हैं, वो भी तुम हासिल नहीं होने देती। रवि, तुम्हारी बातों को समझ रही हूँ। सिर्फ तुमने ही नहीं, मैंने भी अपना परिवार खोया है। लव मैरिज के कारण हम दोनों के परिवार वाले हमसे नाराज हैं। मगर मेरा यकीन मानो, हमारे बच्चे के आने के बाद हमारे परिवार वाले हमसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह पाएंगे। तुम्हें हमारे होने वाले बच्चे का वास्ता, प्लीज शराब पीना छोड़ दो। अपनी सेहत का ध्यान रखो रवि। तुम मुझे मत सिखाओ क्या करना है क्या नहीं करना है। जा खाना लगा, मैं आ रहा हूँ। कहते हुए रवि ने शराब का गिलास नीचे रख दिया और बोतल से शराब पीना शुरू कर दिया। रीता ने खाना लगाया तो ढेर सारी शराब पीने के कारण उसे कोई होश ही नहीं था। अचानक खाना खाते खाते खाने में कंकड़ आ जाने के कारण रवि और ज्यादा गुस्सा हुआ और उसने गुस्से में आकर तेजी से रीता के ऊपर अपने खाने की थाली फेंक दी। रीता अचानक से संभल नहीं पाई और पेट के बल गिर गई। रीता को इस तरह देख रवि के शराब का नशा एक झटके में उतर गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। रीता, आई एम सॉरी रीता, तुम ठीक तो हो ना? रवि, रवि, मुझे कुछ नहीं हो जाए, हमारे बच्चे को बचा लेना प्लीज रवि, प्लीज। कहते हुए रीता बेहोश हो गई। रवि उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माँ और बच्चा दोनों इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। रवि की तो मानो पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। सब कुछ सोचते सोचते रवि को नींद लग गई। अगले दिन मोबाइल की बज रही घंटी से रवि की नींद खुली। फोन उसके दोस्त का था। हड़बड़ाकर जैसे ही रवि ने फोन उठाया, उधर से उसके दोस्त ने बोला, क्या यार, कहाँ है तू? कब से तुझे फोन लगा रहा हूँ। तूने कहा था ना संडे को अपने बच्चे और भाभी की याद में अनाथ आश्रम के बच्चों को खाना खिलाएगा। मैं यहाँ तेरा इंतजार कर रहा हूँ और तू अभी तक नहीं पहुंचा। बच्चे और पत्नी की बात सुनकर अचानक रवि का चेहरा सफेद हो गया। उसे रात का पूरा मंजर याद आने लगा। उसके आवाज में घबराहट थी। जतिन, किसी कारण से मैं नहीं जा पा रहा। तू पहुंच गया तो तू वहां पर बच्चों को खाना खिला दे, हम दोनों फिर कभी चलेंगे। कहकर रवि खामोश हो गया। उसे खामोश देखकर दोस्त ने दोबारा पूछा, क्या हुआ रवि, कोई परेशानी है क्या? जतिन, वो रीता। हाँ, भाभी का क्या? जतिन की बात सुनकर रवि होश में आया। उसे लगा कि कहीं इसे कुछ बताया तो ये मुझे कुछ और ना कहने लगे। इस डर से वो खामोश हो गया और उसने फोन कट कर दिया। कल रात के बाद से रवि बहुत डर गया था। अब उसे हर जगह अपनी पत्नी के होने का एहसास हो रहा था। कभी अचानक लगता कि उसके पीछे से कोई साया निकल गया या उसे रीता की आवाजें सुनाई देती। रवि, ऑफिस से आ गए तुम? तुम्हारे लिए ग्रीन टी तैयार है। रवि पलटकर उस आवाज की ओर देखने लगा। तभी दूसरी ओर से रीता अपने भयानक रूप में उसकी ओर बढ़ने लगी। अरे नहीं, मैं तो भूल गई, तुम ग्रीन टी नहीं पियोगे। तुम्हें तो शराब चाहिए ना, है ना रवि? वही शराब जिसने हम दोनों को अलग कर दिया, हमारे बच्चे को हमसे छीन लिया। मगर अब तुम भी हमारे पास आने वाले हो। कहते हुए रीता जोरों से हंसने लगी। उसे हंसते देख रवि पीछे हो गया। रीता हंसते हुए जमीन पर बैठ गई और अपनी गर्दन पूरी पीछे की ओर घुमाकर रवि की ओर देखकर बोली, आ जाओ, हमारी दुनिया में आ जाओ। कहकर रीता वहां से गायब हो गई। रवि पागलों की तरह उसे पूरे घर में ढूंढ रहा था। हार कर रवि डाइनिंग टेबल पर आकर बैठा तो वहां पर कल रात की बची हुई शराब की बोतल रखी हुई थी। उसने पहले तो उसे पीने के लिए उसका ढक्कन खोला, मगर फिर अचानक उसे रीता की याद आई और उसने वो बोतल फेंक दी। सामने कुछ फ्रूट्स और स्नैक्स रखे थे। उन्हें खाकर रवि ने अपनी भूख मिटाई और घर का ताला लगाकर चल गया। काफी देर तक घर के बाहर अकेले ही घूमता रहा। देर रात होने के बाद उसके फोन पर रीता का फोन आया। हेलो रवि, कहाँ हो तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। देखो, हमारा बच्चा और मैं, हम दोनों घर पर अकेले खेल रहे हैं। मुझे डर लग रहा है, प्लीज जल्दी घर आ जाओ ना। कहते हुए रीता जोरों से हंसने लगी। अब रवि का मन घर जाने के लिए नहीं हो रहा था। उसने डर के मारे वो फोन भी फेंक दिया। तभी उसके कानों में रीता की आवाज आई, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए,
तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा। अचानक मौसम खराब हो गया। जोरों से बिजली कड़क रही थी। बिन मौसम आंधी और तूफान आने लगा। खराब मौसम उसके मन में और भय पैदा कर रहा था। जाइए आप कहाँ जाएंगे, लौट कर फिर यहाँ आएंगे। रवि, हमारा बच्चा कहाँ है रवि? उसे ढूंढ कर लेकर आओ। मुझे मेरा बच्चा चाहिए रवि, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। रवि वहां से पीछे हटने लगा तो वो उस जगह से नहीं हट पा रहा था। ऐसा लगा मानो उसके पैर उस जगह पर चिपक गए हो। कहा ना रवि, तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें मेरे साथ ही चलना होगा। आ जाओ रवि, मेरी दुनिया में आ जाओ। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, प्लीज आ जाओ ना। रीता की बातें सुनकर रवि चीख कर बेहोश हो गया। अगले दिन की नींद अपने घर में खुली। वो हैरान होकर इधर उधर देखने लगा। उस रात की बात याद आ रही थी। वो तो बाहर रोड पर घूम रहा था, अचानक घर कैसे आ गया उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सर एकदम भारी हो रहा था। चारों ओर से उसे रीता के होने का एहसास खाए जा रहा था। रवि, तुम्हारे ऑफिस का टाइम हो गया है, अभी तक रेडी नहीं हुए, जल्दी वापस आना। मुझे अकेले डर लगता है, पता है ना तुम्हें। हमारा बच्चा भी डर जाता है। रीता प्लीज चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। यदि तुम मुझे मारना चाहती हो तो एक बार में मार दो। इस तरह तड़पा तड़पा कर क्यों मारना चाहती हो? इतनी सी तकलीफ से डर गए? सोचो, मैंने और मेरे बच्चे ने उस समय कितनी तकलीफ सहन की होगी। शराब के नशे में तुमने मुझे धक्का दे दिया। मेरा बच्चा तो इस दुनिया में आने के पहले ही चला गया। एक माँ को उसके बच्चे से दूर करके तुमने अच्छा नहीं किया। उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी? और तुम्हें तो मेरे साथ ही चलना होगा। आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ रवि, मेरे साथ चलो। अगले दिन न्यूज़पेपर में हेडलाइन थी कि अकेले रह रहे मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ की काम की अधिकता के कारण हार्ट अटैक से मौत। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।